Hello everyone, I am Dr. तुषार त्यागी. I am a MD मेडिसिन डॉक्टर. आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं. हाइपरटेंशन जिसको आम भाषा में हाई ब्लड प्रेशर और उच्च रक्तचाप से जाना जाता है. इस बीमारी में ज़्यादातर ओल्ड एज लोग अफेक्ट होते हैं, लेकिन आजकल देखा गया है बिकॉज ऑफ पुअर लाइफस्टाइल इवन यंग लोगों में भी बीमारी बहुत कॉमनली देखी जाती है. इस बीमारी में मुख्य कारण होता है हमारे जो ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी होती है उसका लॉस हो जाना. आमतौर पे हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो सक्षम होती हैं हमारे बीपी को मेंटेन करने में, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण वो बीपी मेंटेन नहीं कर पाती हैं. उसके अलावा जब बीपी मेंटेन नहीं होता तो हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और यही कारण है कि जिन लोगों में हार्ट अटैक होता है वो ज़्यादातर इस बीमारी से ग्रसित होते हैं. हाइपरटेंशन में दिल के अलावा हमारी किडनीज, हमारे ब्रेन, ये सब ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो जाते हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का कहना है कि समय से पहले मौत का मुख्य कारण अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर होता है. इस पूरी दुनिया में 100 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि लोग लापरवाही करते हैं, डॉक्टरों के पास जाके इसका इलाज सही से नहीं कराते हैं, यही एक कारण है जिसकी वजह से समय से पहले लोगों की मृत्यु हो जाती है. अनफॉर्चुनेट बात है क्योंकि इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं. इसमें कोई खास लक्षण नहीं होते हैं बीमारी में, इसी वजह से लोग समझ नहीं पाते कि उनको बीमारी है भी या नहीं. इसलिए 40 उम्र के बाद स्पेशली डॉक्टर द्वारा ये सलाह दी जाती है कि साल में कम से कम एक बार हर इंसान को अपने ब्लड प्रेशर को नपवाना चाहिए डॉक्टर के पास जाके, या घर पे भी. आजकल तो ऑटोमेटिक बीपी मशीन आती हैं जिसको आप घर पे भी मैनुअली भी आप अपना बीपी चेक कर सकते हैं. लेकिन इसके कुछ लक्षण भी होते हैं. आइए जानते हैं इन लक्षणों के बारे में. सबसे पहला जो लक्षण ज़्यादातर कॉमन लोगों में देखा जाता है वो है सर दर्द का बना रहना, तनाव रहना, आँखों में धुंधलापन दिखाई देना, पूरे दिन थकान रहना, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है लोगों का, सीने में कभी कभी लोगों को दर्द होता है. तो एक हमको इससे अंदाज़ा मिल सकता है कि हमको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है. तो इसके बाद आप डॉक्टर के पास जाके अपना लक्षणों के बारे में डॉक्टर को बताइए ताकि वो उस हिसाब से उसका इलाज कर सके. आइए जानते हैं कि हाइपरटेंशन के कारण क्या है. आमतौर पर देखा गया है कि हमारी खराब लाइफस्टाइल एक सब मुख्य कारण है. उसके अलावा नींद में गड़बड़ी, अत्यधिक तनाव रहना, मोटापा, ये सब मुख्य कारण जो हैं ब्लड प्रेशर के माने जाते हैं. उसके अलावा अगर किसी इंसान को डायबिटीज़ है या उनको हार्ट की बीमारी है, ऐसे केसेस में भी देखा गया है कि ब्लड प्रेशर लोगों का अनकंट्रोल रहता है. मुख्य कारण जो है इसमें ये देखा गया है कि अत्यधिक खाने में नमक का इस्तेमाल. अगर आप आजकल देखते हैं तो लोग खाने पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं करते. अचार, ये जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं इन सब में नमक बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है. इसलिए डॉक्टर्स एडवाइस यही करते हैं कि आप नमक सिर्फ स्वाद अनुसार खाएं और बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं. हालांकि बोलना आसान है, अनफॉर्चुनेटली हम लोग उतना कंट्रोल रख नहीं पाते, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बीमारी आजकल बहुत ही आम हो गई है. जैसे मैंने बताया था 100 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं. अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हाइपरटेंशन का बचाव कैसे करें. यदि किसी को ब्लड प्रेशर हाई है तो सबसे पहले तो उसको अपने खाने में नमक की कमी करनी पड़ेगी. जितना वो नमक पहले खाता था उस क्वांटिटी से काफ़ी कम करना पड़ेगा आपको नमक का इस्तेमाल. उसके अलावा अंकुरित खाना खाना पड़ेगा आपको, उबला हुआ खाना चाहिए आपको. एक डाइटिशियन के पास जाके सलाह लेनी चाहिए कि हमको क्या खाना हमारे लिए बेहतर है. उसके अलावा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मोटापा कम करना पड़ेगा, और अपने जीवन से स्ट्रेस को जितना हो सके उतना कम करना पड़ेगा. यदि हम ये सब करें तो काफ़ी हद तक हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं. यदि इतना सब कुछ करने के बाद भी ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल नहीं रहता है, इन दैट केस हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है. काफ़ी दवाइयाँ इस
मार्केट में अवेलेबल हैं जो आपके बीपी को मेंटेन करने में काफ़ी हद तक असरदायक है। बट ये दवाइयाँ आप डॉक्टरों के मशवरे के बाद ही लीजिएगा, क्योंकि इन दवाइयों का सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है ब्लड प्रेशर एकदम से गिर जाना। इस तरह से हाई ब्लड प्रेशर तो ख़तरनाक है ही, साथ ही में लो ब्लड प्रेशर भी काफ़ी डेंजरस होता है। तो इसीलिए डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप दवाइयों का इस्तेमाल करें। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आजकल जो है लोग धूम्रपान का और शराब का काफ़ी ज़्यादा सेवन करते हैं। यदि आपको ब्लड प्रेशर की संभावना है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, आपकी लाइफस्टाइल काफ़ी ख़राब है, इन दैट केस हर हाल में आपको शराब का और धूम्रपान का त्याग करना चाहिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को सुनने के लिए। थैंक यू।